नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम मुख्य तौर पर भारत में जो सैन्य पुरस्कार हैं उन पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शांतिकालीन विशिष्ट सेवा पदकों की, पुरस्कारों की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शांतिकालीन विशिष्ट सेवा पुरस्कारों के बारे में एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं, एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो इन पुरस्कारों की जो शुरुआत थी वो मुख्य तौर पर 26 जनवरी 1960 को की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में इन पुरस्कारों का जो नाम है वो उस समय शुरुआत में नहीं हुआ करता था। उस समय इनका कुछ दूसरा नाम था। उस समय इनका नाम हुआ करता था विशिष्ट सेवा पदक वर्ग 1, विशिष्ट सेवा पदक वर्ग 2 और विशिष्ट सेवा पदक वर्ग 3। यानी कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संदर्भ में इनकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जब 1960 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तो ये पुरस्कार मुख्य तौर पर भारत में युद्ध के संदर्भ में प्रदान किए जाते थे, युद्ध में बेहतर काम के लिए प्रदान किए जाते थे। लेकिन इनका नाम बदला गया। नाम कब बदला गया? तो नाम में परिवर्तन हुआ 27 जनवरी 1967 को और इन्हें नया नाम मिलता है। नया नाम क्या था? तो नया नाम था, पहले जो वर्ग 1 था उसको नया नाम मिला परम विशिष्ट सेवा पदक, जो वर्ग 2 था उसे नया नाम मिला अति विशिष्ट सेवा पदक और जो वर्ग 3 था उसे नया नाम मिला विशिष्ट सेवा पदक। तो इसको नया नाम तो 1967 में मिल गया, लेकिन 1967 में इसका काम चेंज नहीं हुआ। ये अभी भी युद्ध के संदर्भ में प्रदान किया जाता था। लेकिन इसके बाद 1980 आया और 1980 में हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि 1980 में भारत में युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदकों की शुरुआत की गई थी। तो जब भारत में युद्ध को लेकर एक विशेष पदक की शुरुआत हो गई तो इसके बाद ये वाले जो पदक थे, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, इन्हें शांतिकालीन सेवा पदक बना दिया गया। यानी कि ये जो पुरस्कार हैं ये अब शांतिकालीन समय में प्रदान किए जाते हैं और मुख्य तौर पर नॉन ऑपरेशनल संदर्भ में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इसे ऐसी सेवाओं के लिए दिया जाता है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध या फिर लड़ाई या फिर संघर्ष या हॉस्टैलिटी से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे किसी क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है उस पर भी बात करें, पात्रता क्या है, तो मुख्य तौर पर जो सशस्त्र बल है तीनों, उनको दिया जा सकता है, उनके किसी अधिकारी को दिया जा सकता है, किसी कर्मी को दिया जा सकता है। सशस्त्र बलों में नौसेना शामिल है, सेना शामिल है, वायुसेना शामिल है। इसके अलावा जो टेरिटोरियल आर्मीज होती हैं उनके किसी कर्मी को दिया जा सकता है। सहायक बल यानी रिजर्व बल के किसी फोर्स को, किसी कर्मी को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, जो नर्सिंग मेंबर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि शर्त यहाँ पर यह है कि वो डॉक्टर सेना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये भी मुख्य तौर पर प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार कानूनी तौर पर किसी सेवा का, किसी बल का गठन करती है तो उस बल के कर्मियों को, उस बल में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये तो पात्रता की बात हुई, एलिजिबिलिटी की बात हुई। अब हम बात करते हैं इन तीनों पुरस्कारों की। तीनों पुरस्कारों के बारे में संक्षेप तौर पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक की। तो जो परम विशिष्ट सेवा पदक है, ये पदक, ये पुरस्कार मुख्य तौर पर शांतिकालीन समय में यानी कि पीस टाइम सिचुएशन में किसी असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर आप शांतिकालीन समय में कोई असाधारण सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। या फिर अगर आप शांतिकालीन समय में देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए कोई बेहतरीन काम करते हैं, तो भी आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। और ये जो अवार्ड है ये मरणोपरांत भी दिया जाना संभव है। इसके अलावा इस अवार्ड के बारे में विशेष बात यह है कि यदि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो आप PVSM का इस्तेमाल अपने नाम के पीछे कर सकते हैं। अब PVSM का क्या मतलब है? तो PVSM शॉर्ट फॉर्म है परम विशिष्ट सेवा मेडल की, यानी कि परम विशिष्ट सेवा और मेडल, ये 4 वर्ड से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर PVSM लिखा हुआ है। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि बीते दिनों साल 2022 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
क्योंकि नीरज चोपड़ा ने साल 2021 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिंग थ्रो में, और इन्हें अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया था। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक एथलीट हैं, इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? तो ये एथलीट ज़रूर है, लेकिन एथलीट होने के साथ साथ वो भारतीय सेना से भी जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन लगभग दूसरे पुरस्कारों की तरह ही होता है। ये गोलाकार संरचना होती है, एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसका जो व्यास है वो तकरीबन 35 मिलीलीटर के आसपास होता है। इसके अगले हिस्से में स्टार 5 हिस्सों वाला एक स्टार बना होता है, यानी कि ये एक गोल संरचना है जिस संरचना में 5 हिस्सों वाला एक स्टार मौजूद होता है। ठीक है, ये एक पूरी संरचना हो गई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम समझने लायक ज़रूर है। इसके अलावा पिछले हिस्से की बात करें, इसका पिछला हिस्सा कैसा होता है, तो इसके पिछले हिस्से में भारत का राजकीय प्रतीक मौजूद होता है। राजकीय प्रतीक यानी कि हमारा अशोक चिन्ह, और वहीं पर उसके आसपास एक गोलाकार आकृति में परम विशिष्ट सेवा पदक हिंदी भाषा में लिखा होता है। तो ये तो आगे और पिछले हिस्से की बात हुई। इसके अलावा इसमें एक रिबन भी जुड़ा होता है, रिबन की भी बात करते हैं। तो रिबन मुख्य तौर पर सुनहरे रंग का होता है, यानी कि गोल्डन कलर का होता है, और रिबन में एक नीले कलर की सीधी रेखा होती है, और ये जो सीधी रेखा है ये इस पूरे रिबन को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी कि यहाँ पर एक गोल्डन कलर का ये पूरा रिबन है, और रिबन के बीच में एक नीली कलर की रेखा है जो कि रिबन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये इस पूरे अवार्ड की बात हुई। और ये जो रिबन की जो संरचना है वो तकरीबन 32 mm यानी कि 32 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो ये तो इसके डिजाइन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े लाभों की भी बात कर लेते हैं। वो भी लगभग दूसरे अवार्ड्स की तरह ही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग वित्तीय सहायता की बात की जाती है, अलग अलग मॉनेटरी लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय लाभ मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, आवासीय लाभ मिलते हैं, सहायता मिलती है, कंसेशन मिलता है। इसके अलावा परिवहन लाभ भी मिलते हैं, परिवहन सहायता भी मिलती है। इसके अलावा हमने बात कर ही ली कि अवार्ड जो है वो मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है, तो ये भी एक अपने आप में विशिष्ट बात है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब अति विशिष्ट सेवा पदक की बात करते हैं। तो अति विशिष्ट सेवा पदक की बात करें तो ये वरीयता के मामले में, क्रम के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, और ये जो है एक सैन्य पुरस्कार है। जाहिर सी बात है हम सैन्य पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य तौर पर सशस्त्र बलों के सभी रैंक के अधिकारियों को या फिर कर्मियों को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि शांतिकालीन दौर में यदि कोई जो सैनिक है, यदि कोई कर्मी है बहुत ज़्यादा असाधारण या फिर विशिष्ट काम करता है, तो उसको इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि इस अवार्ड से आप सम्मानित होते हैं, ये पुरस्कार आपको प्राप्त होता है, तो आप अपने नाम के बाद AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। इसके अलावा ये भी नॉन ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, यानी कि युद्ध के अलावा, हॉस्टिलिटी के अलावा, संघर्ष के अलावा किसी स्थिति में ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा ये अवार्ड किस तरह के लोगों को दिया जाता है, किस तरह की सेवा के लिए दिया जाता है, उसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण साल 2023 का है। साल 2023 में भारत सरकार की ओर से ब्रिगेडियर संजय मिश्रा को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। अब ये जो ब्रिगेडियर संजय मिश्रा है वो भारतीय आर्मी में डॉक्टर हैं और एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, आंखों के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इनके बारे में सबसे विशेष बात यह है कि इन्होंने भारत के 2 राष्ट्रपतियों का, 2 प्रेसिडेंट्स के आंखों का ऑपरेशन किया है। सबसे पहले राष्ट्रपति तो हमारी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और इससे पहले इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आंखों का ऑपरेशन भी किया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैसे तो ये आर्मी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने देश की सेवा के लिए दूसरे महत्वपूर्ण काम किए हैं, खासतौर पर शांतिकालीन परिस्थितियों में। तो इसीलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवार्ड नॉन ऑपरेशनल सेवा के लिए दिए जाते हैं, सर्विस के लिए दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो गोलाकार संरचना होती है, गोल आकार होता है, 35 मिलीमीटर का व्यास होता है, मानक चांदी से निर्मित होता है। इसके अलावा अगले हिस्से में 5 हिस्सों वाला एक सितारा होता है, एक स्टार होता है। पिछले हिस्से में राजकीय प्रतीक यानी कि अशोक चिन्ह मौजूद होता है, और वहीं पर अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है, सेवा पदक जो है वो हिंदी भाषा में लिखा होता है। इसके अलावा रिबन की बात करें तो रिबन गोल्डन कलर का होता है, और नीले रंग की 2 रेखाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं।
जब इससे पहले हमने परम विशिष्ट सेवा पदक की बात की थी तो वहां पर केवल एक रेखा मौजूद थी, लेकिन अति विशिष्ट सेवा मेडल में 2 रेखाएं मौजूद होती हैं जो कि इसके गोल्डन रिबन को 3 हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो ये तो इसके डिजाइन की बात हुई। इसके अलावा लाभों की भी बात कर लेते हैं। लाभ भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलग अलग सहायता देती हैं, बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, मेडिकल कंसेशन मिलता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन मिलता है और हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये भी इस तरह के तमाम कंसेशंस आपको इस अवार्ड के लिए मिल जाते हैं। अब इसके अलावा इसके लाभों की भी बात कर लेते हैं। तो लाभ भी लगभग दूसरे अवार्ड्स की तरह ही होते हैं। आपको मुख्य तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मॉनेटरी सहायता मिलती है, कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा अमाउंट देती हैं। कुछ राज्य सरकारें 10 लाख देती हैं, कुछ 20 लाख, कुछ 30 लाख, कुछ 1 करोड़ तक भी जाती हैं। इसके अलावा यदि आप इस अवार्ड से सम्मानित होते हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप सेना के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, बहुत कम पैसे देने होते हैं। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको यदि किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा करनी है तो आप बहुत कम पैसों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। केंद्र सरकार की ओर से आपको कुछ घर खरीदने के मामले में कुछ कंसेशन दिया जाता है। ये तमाम लाभ हैं जो कि इस पूरे पुरस्कार से जुड़े होते हैं। अब अंत में हम विशिष्ट सेवा पदक की बात करते हैं। तो विशिष्ट सेवा पदक मुख्य तौर पर सशस्त्र बलों के सभी रैंक के अधिकारियों को उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर आप शांतिकालीन परिस्थिति में सेना के तहत रहते हुए बहुत विशिष्ट और बहुत बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं तो वरीयता के क्रम में ये अवार्ड आपको तीसरे स्थान पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपको ये अवार्ड प्राप्त होता है तो आप अपने नाम के अंत में VSM यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक सम्मानजनक बात होगी। इसके अलावा डिज़ाइन की बात करें तो लगभग डिज़ाइन भी सेम होता है। इसके डिज़ाइन गोलाकार संरचना का होता है, गोल संरचना होती है एक, और 35 मिलीमीटर का व्यास होता है। इसके अलावा ये ब्रॉन्ज से निर्मित होता है यानी कि कांस्य से बना होता है। इसके अलावा अग्रभाग में 5 हिस्सों वाला एक स्टार होता है और पिछले हिस्से में राजकीय प्रतीक मौजूद होता है यानी कि अशोक चिन्ह मौजूद होता है। और अशोक चिन्ह के आसपास ही हिंदी भाषा में विशिष्ट सेवा पदक लिखा होता है। इसके अलावा रिबन की बात करें तो रिबन सुनहरे रंग का होता है, गोल्डन कलर का होता है और इसके रिबन में 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं, 3 सीधी रेखाएं होती हैं जो कि इस पूरे रिबन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। ये तो रिबन की बात हुई। इसके अलावा लाभ भी लगभग सेम ही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से मॉनेटरी सहायता दी जाती है, कुछ लाभ दिए जाते हैं, कुछ मॉनेटरी कंसेशंस दिए जाते हैं। इसके अलावा आवासीय सुविधा मिलती है, परिवहन सुविधा मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे जो लाभ हैं, ये लाभ इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपको ये अवार्ड प्राप्त होने के बाद लोगों की आंखों में आपके लिए सम्मान देखने को मिलेगा। वो सम्मान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सम्मान आपको मिल रहा है तो ये जो तमाम लाभ हैं, इन लाभों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति केवल इन लाभों के लिए अवार्ड प्राप्त नहीं करता है। यदि वो भारत के लिए अपना बलिदान दे रहा है, भारत के लिए विशेष काम कर रहा है, तो वो ये याद रखकर कर रहा है कि वो काम, उस काम के बाद उसके देश की रक्षा होगी, उसके देश का जो सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, उसके लिए सम्मान और ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इसी के लिए तमाम लोग ये काम करते हैं। केवल मॉनेटरी लाभ के लिए कोई भी विशेष काम नहीं किया जाता। तो ये तो हुई आज के पुरस्कारों की बात। इस पुरस्कार श्रृंखला के तहत आगे 2 वीडियोस और आने वाली हैं। इन वीडियोस के तहत हम मुख्य तौर पर जो दूसरे पुरस्कार बचे हुए हैं उन पुरस्कारों पर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।